बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर अभी बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आधिकारिक जो पार्टी है जदयू, उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर जो है कि बड़ी जानकारी दी गई है। उसके माध्यम से टीआरई 4 की बहाली का विज्ञापन इसी महीने अभ्यर्थियों को देखने मिलने के लिए जो है कि बातें पोस्टर में लिखी हुई है और चकचकाता सा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पोस्टर फोटो भी पोस्टर में लगा हुआ है। वकायदा जैसे ही आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट होता है, टीआरई 4 के अभ्यर्थियों के लाखों अभ्यर्थियों के बीच जो है कि सुर्खियों की एक खबर बन जाती है। लेकिन उसी ट्विटर जो पोस्ट है उसके अगर कमेंट सेक्शन में आप जाएंगे तो वहां पर जिस तरह से टीआरई 4 के शिक्षक अभ्यर्थियों ने अपनी बातों को रखते हुए सरकार के नीतियों की पोल खोलने का काम किया है, माननीय मुख्यमंत्री के क्रियाकलापों का कह लीजिए कि उजागर किया है, उद्भेदन किया है। अभ्यर्थी जिस तरह से अपनी बातों को रखे हैं वह देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। निश्चित तौर से जहां एक तरफ टीआरई 4 के विज्ञापन को लेकर के आए दिन खबरें आती जा रही है, वहीं पर शिक्षक अभ्यर्थियों का बड़ा समूह या यूं कह लीजिए कि संपूर्ण शिक्षक अभ्यर्थी जो टीआरई 4 में लाखों की संख्या में शामिल होने जा रहे हैं, वे लोग 18 मार्च को महाआंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। वहीं अभ्यर्थी यह कहते नजर आ रहे हैं कि अब और नहीं नीतीश बाबू, बहुत हो गया ट्विटर मतलब एक्स हैंडल का खेला, अब होगी सीधे आर पार की लड़ाई। क्या कुछ तमाम अपडेट्स हैं, आइए हम आपको बताते हैं। शिक्षक अभ्यर्थी क्या कह रहे हैं, किन पुराने जो है कि बातों को लेकर के शिक्षक अभ्यर्थी सीधे माननीय मुख्यमंत्री को अपना जो है कि आक्रोश कमेंट के माध्यम से निकालते हुए क्या कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं, सारी चीजों को आज की इस वीडियो में हम आपको बताने का दिखाने का प्रयास करते हैं। शुरू से पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। आइए करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, सबसे बड़ी खबर टीआरई 4 को लेकर के आ गई है। फाइनली आए दिन जो है कि अखबारों में या कह लीजिए कि माहौल बना दिया जाता है टीआरई 4 की बहाली फलाना दिन फलाना डेट को, ना जाने ये प्रक्रियाएं कब से चल रही है। लेकिन जैसे ही आज ऑफिशियल जदयू के अकाउंट से बात को गंभीरता से लीजिएगा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री का अपना ट्विटर हैंडल है, अपना ट्विटर आईडी है, उस आईडी से वो पोस्ट नहीं हुई है। लेकिन जदयू के मतलब जदयू माननीय मुख्यमंत्री के सर्वोसर्वा पार्टी जदयू के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए ये जो सामने आप देख रहे हैं, इसमें साफ शब्दों में कही गई है, सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे। ठीक है भैया, यहां तक तो ठीक है। और माननीय मुख्यमंत्री साहब का ऐसे चमकता हुआ चेहरा दिख रहा है, उसके नीचे एक लड़का और एक लड़की का भी फोटोज दिख रहा है, मतलब एक महिला एक पुरुष से जो शिक्षक अभ्यर्थी के रूप को सांकेतिक रूप से बयां कर रहे हैं। लेकिन यहीं पर अगर आप दाएं पोस्ट में बाएं साइड देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है चौथे चरण में 45,000 से अधिक शिक्षकों की होगी नियुक्ति। ये खबर कभी 45 तो कभी 46 तो सरेआम आप सुनते ही हैं। लेकिन इसमें कुछ खास अपडेट आई है। वो अपडेट क्या है कि एक लाइन लिखा है, इसी महीने जारी होगा वैकेंसी का विज्ञापन, कक्षा 1 से 12 तक शिक्षक की बहाली होनी है। जैसे ही जनता दल यूनाइटेड के ट्विटर हैंडल से ट्वीट होता है, एक्स हैंडल से ट्वीट होता है, वैसे ही शिक्षक अभ्यर्थियों के आक्रोश का बाढ़ आ जाता है। कमेंट बॉक्स को अगर आप देखेंगे तो अलग अलग जो है कि ट्वीट करते हुए कमेंट करते हुए लोगों ने, अभ्यर्थियों ने अपना संकेत साफ शब्दों में उन्होंने दिया है। वे अभ्यर्थी क्या कुछ कह रहे हैं जरा आप यहां देखिए। यहाँ पे हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग चला दे रहे हैं क्योंकि काफी संख्या में लोगों ने कमेंट कर सीधे माननीय मुख्यमंत्री को सीधे तौर पर नसीहत दे रहे हैं।
अल्टीमेटम दे रहे हैं और वो सीधा उनके क्रियाकलापों के कर्म कांडों को उजागर कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री साहब आप जा तो रहे हैं अब राज्य छोड़कर, तो ध्यान रखिए उससे पहले कुछ पुण्य का काम कर लीजिए। टीआरई 4 का विज्ञापन आपने 1 लाख से अधिक पदों पर बहाली को लेकर के कई बार आपने कहा, लेकिन उस वादों का क्या किए? फिर क्यों आखिर जब 18 मार्च को अभ्यर्थियों का महाआंदोलन होना है तो उससे पहले ऐसे ऐसे पोस्टर आखिर क्यों जारी हो रहे हैं? कुछ एक्स हैंडल के जो है कि अभ्यर्थियों ने कहा सीधे तौर पर कि जो जदयू के एक्स हैंडल को ऊपर से ट्वीट कर रहा है या तो वे जो है कि जानबूझकर अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहा है, क्योंकि अभ्यर्थियों ने इसके प्रमाण भी दिए और प्रमाण देते हुए स्क्रीनशॉट देते हुए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पूर्व के जो वादे हैं जो 1.5-2 सालों में उन्होंने किया है टीआरई 4 को लेकर के, उसको स्क्रीनशॉट कर करके लोगों ने डाला कि देखिए हुजूर ये आप ही का किया गया है। उसमें भी आपने कहा था 1,20,000 से अधिक पदों पर बहाली जल्द करेंगे, 1,60,000 से अधिक पदों पर टीआरई 4 बहाली जल्द करेंगे। किसी ने ये भी कहा कि भाई क्यों गुमराह कर रहे हो अभ्यर्थियों को। आप यहाँ पे देखिए बीपीएससी टीआरई 4 अपडेट नाम का ट्विटर हैंडल मतलब एक्स हैंडल ये लिखते हैं कि देखिए ये सारी चीजें मेरे शब्द नहीं है बल्कि एक्स हैंडल पर जो माननीय मुख्यमंत्री के पोस्ट के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट किए गए हैं, हम उसको आपको दिखा रहे हैं कि ये महसूस कीजिए कि किस स्तर से राजनीतिकरण हो रहा है, अभ्यर्थियों के मन में अब क्या छवि बन रही है, अब किस प्रकार से आक्रोश अभ्यर्थी अपना जाहिर कर रहे हैं। हालांकि लोग कर भी क्या सकते हैं, लेकिन करने को बहुत कुछ है, तो अभ्यर्थी के आक्रोश को जरा समझिए। बीपीएससी टीआरई 4 अपडेट नाम के एक्सैंडल लिखते हैं कि शर्म आनी चाहिए कि पिछले 2 साल से ट्वीट खेल रहे हैं लेकिन अभी तक विज्ञापन नहीं आया है, लेकिन मार्केटिंग पूरा कर रहे हो, विद्यार्थी के इमोशन से खेल रहे हो, थोड़ा भी शर्म है। सरकार को विज्ञापन जल्द से जल्द जारी करवाइए, सरकार को जल्द से जल्द विज्ञापन जारी करना चाहिए, ये कहना वो चाह रहे हैं। वहीं पर एक है नागमणि कुमार पासवान जी नाम के एक्स हैंडल, वो कहते हैं सीधा मुख्यमंत्री को कमेंट कर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अच्छा से विदाई करा के जाइए चाचा, अब आप राज्यसभा जाएंगे तो झूठ बोल के मत जाइए, क्योंकि बिहार के शिक्षा अभ्यर्थियों का आप पर भरोसा है, इस भरोसे को टूटने मत दीजिए, इसी महाविज्ञापन जारी करवा दीजिए। और यहाँ देख रहे हैं कि एक आरजे आनंद नाम के एक्स हैंडल लिखते हैं कि शर्म आनी चाहिए, फर्जी पोस्टर बाजी करते हुए लाइब्रेरियन विज्ञप्ति का क्या हुआ, ये फर्जी पोस्टर तुम्हारे ट्विटर हैंडल का ही है, ये हम नहीं कह रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड को लेकर के लोगों का आक्रोश है और उसके बाकायदा स्क्रीनशॉट लगाया गया है, ये तमाम शब्द कमेंट में नीतीश कुमार के पोस्ट के नीचे ही डाला हुआ है। अब आप समझिए सारे उसमें सच में 6500 पदों पर लाइब्रेरियन की बहाली वो भी जल्द को लेकर के बातें कही गई है। वहीं पर अगर आप और भी देखेंगे तो इसमें काफी यहाँ आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आप पढ़ेंगे स्थिरता से देखें। राहुल झा कहते हैं 26,000 कंप्यूटर शिक्षक बहाली का क्या हुआ। सम्राट पुष्पेंद्र जी कहते हैं तुम सब लोग मतलब ... हो, हम नहीं शब्द यूज कर सकते हैं जो असंवैधानिक होगा, स्क्रीन पर सब है देख सकते हैं। गुलशन कुमार है मन नहीं लगता है तो बीच बीच में ... 2-3 साल से कर रहे हो। एक दिलकश नाम है, ये आंदोलन को कमजोर बनाने के लिए किया जा रहा है। कई सारे हैं ऐसे ट्वीट। शिक्षा सारथी नाम के एक्स हैंडल है, वो कह रहे हैं बच्चों वाली हरकत बंद करिए, आप आईटी सेल वाले मुख्यमंत्री का भी नाम खराब कर रहे हो, कुछ नहीं रहा फालतू का ट्वीट खेल रहे हो। प्रकृति प्रेमी हैं, वो कहते हैं कि 2025 से ही सुनते आ रहे हैं कि टीआरई 4 की बहाली जल्द होगी। बहाली तो नहीं हुई लेकिन रिक्तियां आधी से भी कम कर दी गई हैं। वहीं टीआरई 4 शिक्षक अभ्यर्थी नाम के एक्स हैंडल वो लिखते हैं कि टीआरई 4 जल्दी होना चाहिए, लेकिन टीआरई 4 के जितने हितैषी हैं उससे 4 से 5 गुना ज्यादा दुश्मन है।
यानी टीआरई 4 फंसाने वाले लोग हैं। फंसाने वाले कभी सचिवालय जाकर फंसाते हैं तो कभी गलत इंफॉर्मेशन देकर आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। ताज्जुब की बात यह है कि फंसाने वाले टीआरई 4 अपने होने का दावा भी करते हैं। ऐसे कई सारे एक्स हैंडलर्स हैं जो अपनी बातों को, अपनी आक्रोशों को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पोस्ट के नीचे ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा है और सीधे मुख्यमंत्री से उन्होंने अपनी बातों को रखा है। बहरहाल इतना तो आपको हम बताते चलें कि टीआरई 4 के लाखों अभ्यर्थी 18 मार्च को पटना में पटना साइंस कॉलेज को दिन के 10 बजे पहुंच रहे हैं और वहां से आंदोलन, बड़ी आंदोलन होने की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बाकायदा आप आंदोलन को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, टीआरई 4 को लेकर क्या कुछ सोचते हैं और माननीय मुख्यमंत्री के इस पोस्ट से आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, आपके मन में विचार है, कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा।